हेलो नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा प्रश्नावली 1.3 का हर का परिमेयकरण। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हर का परिमेयकरण किया जाता है और कैसे सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसके पहले हमें कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ सूत्र दिए गए हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे हर के परिमेयकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो जैसे पहला हमारा दिया गया है, यदि अंडर रूट के अंदर कोई दो संख्या आ जाए, जैसे ए और बी कोई दो हमारी वास्तविक संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर आ जाए, तो इनको हम इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। अर्थात इनको अंडर रूट के अंदर दो संख्या है तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यदि अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं बटे में हों तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे अंडर रूट ए बटे में अंडर रूट बी। इस प्रकार से भी हम राइट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो और दूसरी संख्या में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हो, तो इनका जो आंसर आता है वो आता है ए माइनस बी। अर्थात अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, ए माइनस बी सीधा आ जाता है। यदि ऐसा हो कि एक संख्या पर अंडर रूट ना हो, एक पर अंडर रूट हो और प्लस माइनस की हो और उनका आपस में क्या करना हो, गुणा करना हो, तो हम करेंगे ए का ए में करते हैं तो आ जाता है ए स्क्वायर, लेकिन जो बी का होता है वो माइनस का बी आ जाता है। इसी प्रकार यदि अभी बी पर था, यदि ए पर हो तो हमारा आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आ जाता है। अगला है अंडर रूट के अंदर यदि ए हो प्लस अंडर रूट के अंदर बी हो, उसका होल स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस के 2 अंडर रूट ए इंटू बी। इस प्रकार से हम इसे राइट कर सकते हैं। यदि माइनस में हो तो आ जाता है ए प्लस बी माइनस के 2 अंडर रूट ए इंटू बी। अब यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा हो आपका अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इस प्रकार से हमारी अलग अलग संख्या हो, यहाँ कोष्टक में अलग हो और यहाँ पर अलग हो, तो जब इनका गुणा करते हैं तो अंडर रूट का अंडर रूट होगा तो आ जाएगा आपका अंडर रूट ए इंटू सी, प्लस ए का डी में होगा तो आ जाएगा अंडर रूट ए इंटू डी, प्लस में जब बी का होगा तो आ जाएगा अंडर रूट बी इंटू सी, प्लस में बी का जब इस डी से होगा तो आ जाएगा अंडर रूट में बी इंटू डी। इस प्रकार से हमने राइट कर सकते हैं। ये प्रमुख हमारे इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे यहाँ पर हर के परिमेयकरण में हमारा महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है कि निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं कि 5 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार से हमें करना है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे हम किन परिमेय संख्याओं का या अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेय कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यदि हर में अंश में हमारा कुछ भी हो, लेकिन यदि हर में जो हर है यदि उसमें हमारे अंडर रूट में कोई संख्या है, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। यदि हर जैसे ऊपर लिखा हो अंडर रूट 3 प्लस 2 बटे में लिखा हो 7, तो इसके हर का परिमेयकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीचे कोई भी संख्या अंडर रूट में नहीं है। और यहाँ पर हमारे ऊपर चाहे अंडर रूट में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हर में जो संख्या है उनमें कोई एक संख्या अंडर रूट में होना चाहिए, अर्थात वो संख्या अपरिमेय होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये पहला सवाल है हमारा, तो इसको हम देखेंगे। इसमें लिखा है 5 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तो हम देख रहे हैं कि जो अंश है उसमें कोई अंडर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर में जो दोनों संख्या है वो अंडर रूट में है। तो जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे जो संख्या होती है, यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो जब परिमेयकरण करते हैं तो वो आ जाती है प्लस में, और यदि प्लस की होती तो माइनस में आ जाता। जैसे हम इसका करें तो 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है। अब इसी संख्या का हम क्या करेंगे, अंश में और हर में गुणा करेंगे, तो गुणा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो जब गुणा करेंगे तो प्लस लेंगे। जैसे अंडर रूट 3 और माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 5 अपॉन में यही की यही फिर से लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। इस प्रकार से हम इसे राइट कर देंगे। अब इसे हम आगे करेंगे तो 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 यहाँ आ जाएगा कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, बटे में आएगा अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, यहाँ पर हमारा सूत्र बनता है, ये क्या बन जाता है हमारा, ये फॉर्मूला कौन सा, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है।
तो ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो जब लगाएंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम देखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम आगे करेंगे इसे तो आंसर आएगा 5, कोष्टक में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5, अपॉन में आ जाएगा, बाहर से कट जाएगा तो 3 आ जाएंगे, माइनस के यहाँ पर 5 आ जाएंगे, बराबर में आ जाएगा 5 कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 5 और बटे में आ जाएगा आपका माइनस के 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसके हर का परिमेयकरण हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। इसका करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 तो हमारा है ही। इसको जब हम करेंगे तो गुणा लगाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन में आ जाएगा आपका यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन में 5 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, क्योंकि नीचे एक आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसको देखिए, लिखा हुआ है 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। इसका हमने परिमेयकरण किया, आगे करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 आएगा, अपॉन में ये प्लस माइनस वाला है तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। आगे करेंगे हम तो बराबर में आ जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में आ जाएगा आपका 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 माइनस 3 का 9 हो जाएगा और अंडर रूट में 2 है तो इसका 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 49 माइनस 18 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 49 में से 18 जाएंगे आपके तो यहाँ आएगा आपका 9 में से 8 गए 1 बचा है, 4 में से 1 गया 3 बचे 31। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपका है यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन में 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ आएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन में आएगा आपका 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5। माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा, तो करेंगे हम तो आएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस का तो प्लस का 3 अंडर रूट 5 अपॉन में 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें करेंगे हम पहले 5 अंडर रूट 3 का 5 अंडर रूट 3 में करेंगे तो 5 3 15 अर्थात 5 अंडर रूट 3 गुणे 5 अंडर रूट 3। इस 5 अंडर रूट 3 का इस 5 अंडर रूट 3 में किया तो ये आया, फिर लगा हुआ है प्लस तो प्लस लगा दिया। इस 5 अंडर रूट 3 का 3 अंडर रूट 5 में करेंगे तो आएगा 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लिकेशन 3 अंडर रूट 5 ऐसा आ जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब इस 3 अंडर रूट 5 का करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लिकेशन 5 इस 5 अंडर में करेंगे 5 अंडर रूट 3 ऐसा आ जाएगा, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा इसका लास्ट वाले में करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लिकेशन 3 अंडर रूट 5 और नीचे हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस
3√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो 5 25, अंडर कट जाएगा तो 3 बचेंगे, प्लस 5 का 5 की 15, अंडर रूट में भी 3 का 5 में करेंगे तो आ जाएगा 15, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 3 5 15, 5 का 3 में करेंगे अंडर रूट में तो अंडर रूट के 15 आ जाएगा, प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 3 का 9 और 5 का 5 में करेंगे तो बाई रूट से बाई रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेंगे केवल 5 अपॉन में आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अंडर रूट है तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 का 9 आ जाएगा, अंडर रूट से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। आगे करेंगे हम तो हमारा आएगा 25 3 75, 15 अंडर रूट ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 30 अंडर रूट 15 प्लस 9 पन्ना 45 अपॉन में आ जाएगा आपका 25 3 75 और 9 पन्ना 45 माइनस के 45। आगे करेंगे हम तो 75 और 45 को यदि हमने ऐड किया 5 दूनी 10 का 11 12 120 प्लस 30 अंडर रूट 15 अपॉन में 75 में से 45 घटाए तो 5 जैसे 5 गया 0, 7 में से 4 गया 30 आ गया। अब 120 में भी 30 है और 30 में भी है, जैसे ये 100 हमने 20 और 30 का लासा लिया तो 30 से किया हमने कोमल लिया 30 तो 30 को 12, यहाँ कितने बचे हमारे 4, यहाँ 1 तो 30 इसमें से कोमल निकल रहा है तो 120 और 30 में से हमने क्या लिया 30 को कोमल ले लिया। तो आगे करेंगे जब हम तो हमारा आएगा इज इक्वल टू में 30 आ जाएगा कॉमन, कोष्टक में बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 30 से 30 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको करना है। अर्थात आई होप मैं समझ गया होगा कि आपने हर के परिमीकरण को अच्छे से समझा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे हमारे सवालों की ओर। इसी प्रकार के और हर के परिमीकरण के सवाल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका सवाल है 15 नंबर का सवाल है कि ए व बी के मान ज्ञात कीजिए यदि पहला सवाल है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। तो सेकंड सवाल है आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 15 बी। यहाँ पर हमें इन दोनों सवालों में ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इस पहले सवाल को लेकर चलेंगे। हम देखेंगे हल में हम देखेंगे ये लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। इसका हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है इसके हम हर का परिमीकरण करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो माइनस का प्लस में आ जाएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 3। इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का इसमें करेंगे तो प्लस में 2 अंडर रूट 3, इस 2 का इस अंडर रूट 3 में किया प्लस अंडर रूट 3 का 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और 3 का 3 में करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा। नीचे सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3 आ जाएगा आपका। यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ 4 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3 हो जाएगा।
यहाँ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, सॉरी अंडर रूट 3 यहाँ पर आएगा आपका अंडर रूट 3। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्योंकि दोनों पक्ष सेम है तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 7, और जो b अंडर रूट 3 का मान है वो आ जाएगा 4 अंडर रूट 7। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और a का मान कितना आ जाएगा 7। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी प्रकार हम इस सवाल को करेंगे, देखते हैं करते हैं। तो यहाँ लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 15v। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके हर का पदवीकरण करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 15b आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में होगा तो आपका 5 आ जाएगा, फिर प्लस लगा है अंडर रूट 5 का अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट के 15 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 के अंडर रूट 5 में होगा तो अंडर रूट के 15 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 15b हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट करेंगे हम तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 15 का आ जाएगा 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस के 3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी को आगे लिख सकते हैं b अंडर रूट 15, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम तो आएगा हमारा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 सॉरी इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर हर में तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15 आ जाएगा। 2 से 2 को क्रॉस कर देंगे यानी काट देंगे, यहाँ पर आएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ पर की तो a का मान आ जाएगा 4 और b अंडर रूट 15 का मान आ जाएगा अंडर रूट के 15। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार हमने देख लिया है कि किस प्रकार से यदि हर के परिमेय द्वारा a और b के मान निकालना है तो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।